Hi, good morning dear parents and students. How are you this morning? I am Rachna Dwivedi from Little Steps School, Anuppur. So बच्चों open your book page number 9 chapter 2 बलशाली भीम। ये देखिए बलशाली भीम। देखिए बच्चों मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग अपने बुक में देखिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, रीड करके। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल दिए थे ताकि उन्हें क्या है कोई पहचान ना सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब दोनों उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब वह इसमें सफल ना हो सका तो बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। ठीक है, आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहें, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह मान गया। ठीक है, भीम ने गाँव वाले से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों की मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। भीम कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने बकासुर को गिरा दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले आया। गांव वाले ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। क्या हुआ बच्चों, देखिए बलशाली भीम आप लोग जानते होंगे। भीम क्या होता है, महाभारत में आते हैं, ठीक है ना। तो भीम का शरीर क्या होता है, बहुत ही हष्ट पुष्ट, ठीक है, और लंबा चौड़ा, और वो बहुत मतलब बलशाली थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, गांव में क्या हुआ था, अफवाह फैला हुआ था कि मतलब एक कोई राक्षस है, ठीक है ना। वो क्या करता है, आदमी से खाना मंगाता है और क्या करता है कि खाने के साथ साथ उस आदमी को भी खा जाता है। फिर उसमें से क्या होता है, एक ब्राह्मण की बारी आती है। वह ब्राह्मण बहुत रोने लगा। वह बोल रहा था, अगर मुझे राक्षस मार डालेगा तो फिर मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा। तो जो कुंती माता, वो क्या की थी, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा खाना लेकर के जाएगा। फिर भीम जाता है, क्या करता है, राक्षस को खाना लेकर के जाता है और राक्षस का खाना भी खाते जाता है और राक्षस को जाकर क्या करता है, मार डालता है और घसीटते हुए गांव में लेकर के आता है। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसे रीड करिएगा, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट करिएगा, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आप लोगों से नहीं बनेगा, वो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन।